बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। पुतिन ने किम को उपहार में घोड़े भेजे हैं। रूस ने किम को 43 घोड़े उपहार में भेजे हैं। उत्तर कोरिया रूस को कर रहा बारूद सप्लाई और पुतिन ने कुछ दिन पहले कार गिफ्ट की थी। अब तक कुर्स्क में यूक्रेनी ब्रिगेड का दबदबा था। ज़ेलेंस्की की फौज लगातार कुर्स्क के इलाकों पर कब्जा कर रही थी। इतना ही नहीं, यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों से रूसी फौज को सरेंडर तक करना पड़ा था। मगर बीते 48 घंटों से रूस ने कुर्स्क में बाजी पलट दी है। दरअसल पुतिन ने जैसे ही कुर्स्क को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे यूक्रेनी खेमे में कोहराम मचा है, क्योंकि रूसी सेना चुन चुन कर यूक्रेनी सैनिकों को मौत के घाट उतार रही है। कुर्स्क के कई इलाकों में यूक्रेनी फौज ने सरेंडर तक किया। मगर इसी बीच कुर्स्क जंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ, वो ये कि कुर्स्क में मर्सनरी लड़ाकों की भी एंट्री हो चुकी है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। कुर्स्क में बारूदी कोहराम मचाने वाले यूक्रेन, कुर्स्क के इलाकों पर कब्जा करने वाली ज़ेलेंस्की ब्रिगेड अब कुर्स्क में ही त्राहिमाम कर रही है। क्योंकि कुर्स्क को यूक्रेनी शिकंजे से छुड़ाने के लिए पुतिन की ब्रिगेड ने पूरी ताकत झोंक दी है। कुर्स्क में अब सिर्फ बदले की जंग लड़ी जा रही है। मतलब धमाके का बदला धमाके से, खूनी संघर्ष का बदला खूनी कोहराम से। और सरेंडर का बदला खुलेआम सरेंडर से। ये वही कुर्स्क है जहां चंद दिनों पहले रूसी फौज के सरेंडर की तस्वीरें दुनिया के सामने आई थी। अब उसी कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के जवान अपनी जान बचाने के लिए घुटनों पर बैठे हुए हैं। यकीन मानिए, बीते 48 घंटों से कुर्स्क में रूसी ब्रिगेड चुन चुनकर यूक्रेनी सैनिकों को मौत के घाट उतार रही है। कुर्स्क के खुफिया ठिकानों में छिपे बैठे यूक्रेनी सैनिकों पर विस्फोटक ड्रोन और गाइडेड बमों से प्रहार कर रही है। दावा किया जा रहा है कि कुर्स्क पर फिर से कंट्रोल करने के लिए रूसी डिफेंस पूरे एक्शन में है। कुर्स्क से यूक्रेनी फौज को बेदखल करने के लिए पुतिन ने कुर्स्क में सैनिकों और हथियारों की तादाद बढ़ाई है। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो से सैनिकों को बुलाया है। इन सभी सैनिकों की तैनाती कुर्स्क प्रांत में की गई है। इसके अलावा कुर्स्क में मर्सनरी ब्रिगेड भी भेजी गई है। जानते हैं पुतिन ने कुर्स्क में पूरी ताकत क्यों झोंक रखी है? क्यों पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत को यूक्रेनी सेना के लिए जहन्नुम बना दिया है? तो उसकी वजह है कुर्स्क को लेकर नेटो और अमेरिका की साजिश। दरअसल रूस का आरोप है कि कुर्स्क पर कब्जे के लिए यूएस नेटो ने पूरी ताकत लगा रखी है। कुर्स्क में यूक्रेन के साथ यूएस, फ्रांस और पोलैंड के सैनिक मौजूद हैं। इसके अलावा कुर्स्क में कोलंबिया और कई देशों के मर्सनरीज भी हैं। ये तमाम मर्सनरी ग्रुप यूक्रेनी सेना के साथ कुर्स्क में जंग लड़ रहे हैं। रूस का दावा इसलिए भी हवा हवाई नहीं है क्योंकि रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी ने कुर्स्क में एक मर्सनरी लड़के को गिरफ्तार किया, जिसका ताल्लुक कोलंबिया से है। इस मर्सनरी लड़ाके के पास से कुछ हथियार और नक्शे भी बरामद किए गए हैं।
लिहाजा रूस ने भी अमेरिका और नेटो के अटैक प्लान का पलटवार करते हुए अफ्रीकी देशों से अपनी सेना वापस बुला ली और उन्हें कुर्स्क भेज दिया है। इसके अलावा पुतिन ने मर्सनरी लड़ाकों की फौज को भी कुर्स्क के बैटल ग्राउंड में उतार दिया है। हालांकि कुर्स्क में यूक्रेन भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। रूस के विस्फोटक प्रहार का जवाब देते हुए यूक्रेन ने भी कुर्स्क में MiG-29 लड़ाकू विमानों से एयर स्ट्राइक करते हुए कुर्स्क के एक ब्रिज को तबाह कर दिया। लेकिन रूसी डिफेंस भी कुर्स्क को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। वो ये कि अगले 100 घंटों में कुर्स्क से यूक्रेनी सेना का नामो निशान मिट जाएगा और इसके लिए रूसी डिफेंस वॉर जोन में गैर परंपरागत हथियारों का खुलेआम इस्तेमाल करेगा और वो है 1500 किलो वजनी थर्मोबैरिक बम। जिस तरह अवदीपका और ज़ेपोरिजिया में रूस ने फैब 1500 M54 इस्तेमाल किया, ठीक इसी तरह कुर्स्क में रूसी डिफेंस इस ग्लाइडेड बम का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि फैब 1500 M54 हाई एक्सप्लोसिव एयरक्राफ्ट बम है। 15 मीटर लंबे इस विनाशक का वजन 1525 किलो होता है। इसके एक प्रहार से 2 किलोमीटर का इलाका खाक हो जाता है। फैब सीरीज के इस बम में हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है। फैब 1500 बम सैटेलाइट और जीपीएस से संचालित होता है। यही वो खासियत है जो इसे विध्वंसक बनाती है। इसका हमला इतना सटीक होता है कि दुश्मन का बचना नामुमकिन है। यह बम टारगेट को 5 मीटर की एक्यूरेसी के साथ हिट करता है, मतलब अचूक निशान। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आज रात कुर्स्क के जिन इलाकों में यूक्रेन ने कब्जा कर रखा है, वहां रूसी डिफेंस स्पेशल ग्लाइडेड फैब 1500 से प्रहार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।